हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। और आज लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस 2023 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पीवाईक्यू प्लस लिमिट मिक्स, जहां पर हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली किया जाता है। कई जगह इसके सॉल्यूशन बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इजीली इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट एफ क्या दिया हुआ है 0 से 1 से रियल के अंदर, यानी ये पॉजिटिव इसका डोमेन है और रियल नंबर इसका कोडोमेन है। एफ एक्स दिया है रूट एन, एक्स बिलोंग्स टू 1/n+1 से n, यानी यहाँ मुझे समझ में पहली चीज जो आई वो ये आ गई कि x 1/n+1 से कहाँ तक है 1/n तक। जी एक अनादर फंक्शन है 0 से 1 अतः वही पॉजिटिव है यहाँ पे डोमेन और रियल नंबर को डोमेन है। सच दैट जी एक्स की लिमिट्स दे रखी है बच्चा, एक्स स्क्वायर से x और रूट में 1 - t/dt जी एक्स लेस देन 2√x, मतलब जी एक्स एक बाउंडेड फंक्शन की तरह दे रखा है फॉर ऑल x 0 से 1, मतलब सारे डोमेन के लिए। और अपन से पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स जी एक्स। तो जैसे ही लिमिट देखी और बेटा बाउंड्री देखी तो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज आती है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम आ जाए जहां वो अप्रोच कर रहा है, तो उसका आंसर भी बीच वाली लिमिट का आंसर भी उसी जगह अप्रोच करेगा। यानी कि मैं यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूँ कि यार एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालना है। जी एक्स की तो आपको कंडीशंस दी हुई है बच्चा, क्या जी एक्स की तो बच्चा आप लोगों को कंडीशंस दी हुई है क्या कि ये 2√x से छोटा और √1 - t/t से बड़ा एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन एफ एक्स की नहीं दी हुई है। तो मुझे एफ एक्स की निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स क्या है बच्चा, रूट एन, मतलब मुझे रूट एन की कंडीशन निकालनी है कि किसके बीच में लाई कर रहा है। तो रूट एन आप कहाँ से निकाल सकते हो बच्चा, सोचिए। तो ये एक कंडीशन दी हुई है, क्या यहाँ से मैं रूट एन फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए इस इनइक्वलिटी को अगर मैं सॉल्व आउट करके दिखाऊं तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, एन एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड होगा बच्चा। तो एन को इधर ले गया, एक्स को उधर ले गया, क्योंकि जीरो ओपन है, जीरो इक्वलिटी है ही नहीं। आगे इसको देखा तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यार 1/x लेस देन n+1, यानी 1/x - 1 लेस देन n, यानी 1 - x/x लेस देन n, लेस देन 1/x। n क्या है, 1/x से छोटा। यानी रूट एन अगर निकालना चाहूं तो किस किस को समझ में आया कि 1 - x/x से छोटा होगा सर, और 1/√x इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। यानी रूट एन ही एफ एक्स था। मतलब किस किस को ये चीज समझ में आ गई बच्चा कि एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा सर, √1 - x/x से कहाँ तक होगा 1/√x तक। यहाँ इक्वलिटी दे रखी, इक्वलिटी लगा दी। अब भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स है, क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बच्चा? हाँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि डोमेन पॉजिटिव था हमारे पास। यहाँ पे वैल्यूज भी क्या आने वाली है, पॉजिटिव। रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए। यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स किसके बीच में आएगा बच्चों, रूट में 1 - x/x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स, रूट में 1 - t/t इंटू डी टी। और यहां से अगर मैं देखूं तो 1/√x इंटू 2√x, यही होगा। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 2। तो मुझे एक तो ऑप्शन यहीं से पता लग रहा है कि यार ये 2 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि इधर वाली लिमिट भी कहीं ना कहीं 2 को टेंड कर रही है। लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट भी है, तो हो सकता है ये अलग को टेंड करे तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर हो। तो इसलिए क्रॉस चेक क्या करते हैं भाई, करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या बचा, इधर की साइड क्या बचा, एलएचएस साइड 1 - x/x लिमिट एक्स स्क्वायर से कहां तक है, x तक, और फंक्शन दिया हुआ है रूट में 1 - t/, यहाँ t इंटू डी टी है अपने पास, ठीक है बच्चा। ये अपन को दिया हुआ है तो मुझे इसकी कैलकुलेट करनी है। लिमिट क्या दे रखी है बच्चा, x टेंडिंग टू 0। तो अगर 0 रखूं तो ये 0 रखा तो ये तो ऊपर वाला तो 1 की तरफ गया, नीचे वाला 0 की तरफ गया, मतलब ये रूट एक्स नीचे लिख देता हूँ। ये तो 1 की तरफ टेंडिंग है तो मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ। बाद में लिमिट डालो या अभी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आएगा, 0 रखूंगा 0 रखूंगा तो ये 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। और 0/0 फॉर्म के लिए मुझे एलोपेटल सबसे बढ़िया लगता है। कई जने क्या करते हैं बच्चा, इसका इंटीग्रेशन निकालने लग जाते हैं। मेरे को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है बच्चा, तो मैं डायरेक्ट ही क्या करता हूँ, लेबिनिट्स लगाता हूँ। लेबिनिट्स क्या कहता है बेटा कि डिफरेंशिएशन अगर इसका करना है तो पहले अपर लिमिट पुट करो टी की जगह, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करो टी की जगह, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यही करते थे। अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/2√x। यानी अब यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करनी है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लिमिट क्या है, 2 है तो ये 2√1 - x स्क्वायर।
यहाँ 2 रूट एक्स है, घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल, 2 रूट 1 माइनस एक्स, 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स टेंडिंग टू जीरो है बच्चा, जीरो रखूंगा तो ये वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस जीरो यानी 2 माइनस का 4 इंटू जीरो इंटू समथिंग जीरो यानी कि 2 की तरफ ही टेंड कर रही है। मतलब कि ये वाला पोर्शन भी 2 की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो एफ एक्स जी एक्स की भी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर कहाँ टेंड करेगी, 2 पर। तो यानी आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 2। इसमें कई जने बच्चा क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे फिर लिमिट पुट करेंगे, तो वो लेंदी भी पड़ता है और हार्ड भी पड़ता है।